औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक हम सबको सेहत, ईमान, खुशहाली, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे और हमारे लिए आसानी और बरकतों के मामलात फ़रमाए और दुरूद पाक को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं जी, सर्दियों का शुरुआत हो गई है तो मटर पुलाव तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आज बना रहे हैं अपने किचन में बड़ा ही मज़ेदार और बहुत थोड़े से मसालों से तैयार हो जाने वाला मटर पुलाव। बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है और बड़े थोड़े से मसाले हम इसमें डालेंगे। देखिए जी, आधा किलो हमने मटर ले लिए, इनको छील के हमारे ये इतने मटर रह गए। ये पौनी प्याली हमारे पास घी का है, ये हमने घी ले लिया। आप चाहे तो ऑयल में बना लें, वैसे देसी घी में बना लें तो और भी क्या बात है। मैंने घी लिया, आप ऑयल भी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो लें। ये 3 टमाटर है, मैंने इनको छिलके उतार के इनको चॉप कर लिया। ये 3 हरी मिर्चें, इनको मैंने चॉप कर लिया है। ये थोड़ा सा लहसुन अदरक है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये 1 बड़े साइज़ का प्याज है, देखिए इसके मैंने थिन स्लाइसेस करनी है एक जैसे, और धो के पानी से मैंने काटने के बाद इसको दोबारा धोया है। आप भी दोबारा धोएंगे तो और भी जायका इंशाल्लाह इन्हेंस होगा। और ये थोड़े से हमारे आधा किलो चावल है, ग्लासों में देखें तो हम इसको 2 ग्लास कहेंगे, वो हमने भिगो लिए हैं अच्छी तरह। तो थोड़े से मसाले हम लेंगे, तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जी पैन हमने रख लिया जी, इसमें हम घी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। आप कहेंगे घी ज़्यादा ले लिया, लेकिन ये घी ज़्यादा नहीं है क्योंकि चावलों में हमेशा घी निस्बतन ज़्यादा जाता है और मटर भी हैं, इसलिए थोड़ा सा मतलब सूखे सूखे से वो चावल लगते हैं, वो फिर अच्छे नहीं लगते। ये थोड़े से मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। ये 1 तेज़पात है छोटा सा, ये थोड़े से दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 ये बड़ी इलायची है, थोड़ी सी ये देखिए काली मिर्चें, 2-3 लौंगे, थोड़ा सी ये बादियान की पत्तियाँ, ये जायफल है, थोड़ी सी जावित्री है और थोड़ी सी काली मिर्चें। ये सब हम पहले घी में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका ज़रा अरोमा निकला है, इसका ज़रा कड़क चाय और टेस्ट निकला है। ये पहले डालने से ये फ़ायदा है कि इसका ज़रा अच्छी खुशबू ऑयल में भी आ जाती है और अच्छी तरह इसकी खुशबू और जायका निकल के आता है। थोड़ा सा कड़क लें, तो साथ ही हम इसमें मटर शामिल करेंगे। आप इस तरीके से बनाते हैं, हम अपने घरों में सभी बनाते हैं मटर पुलाव, तो कई दफ़ा बनता है। तो ये सादा से तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए मैंने इसके थिन स्लाइसेस काट लिए हैं, अच्छी तरह धोया है। प्याज को दोबारा धोने की ये है कि उसकी कड़वाहट निकल जाती है और उसकी जायके में इजाफा हो जाता है। अब हम इसको अच्छा यहाँ पे हमने फैसला करना है कि हमने अपना पुलाव जो मटर पुलाव है वो हमने उसका कलर डार्क रखना है या लाइट रखना है। बाज़ बहनें डार्क कलर पसंद करती हैं और बाज़ लाइट पसंद करती हैं। हम इसका अच्छा सुनहरा सा कलर करेंगे, जैसा हमें कलर चाहिए वैसे ही हम अपने प्याज का कलर करेंगे। अगर लाइट चाहिए तो हम लाइट करेंगे, डार्क चाहिए तो हम इसको डार्क करेंगे। हम इसको सुनहरा, लेकिन आज हम इसको सुनहरा सा ब्राउन करेंगे इंशाल्लाह। इसको ज़रा ब्राउन हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। हमें इतना ही सुनहरी कलर चाहिए, प्यारा सा सुनहरी। थोड़ा सा हमने पानी शामिल कर दिया ताकि कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह। अब इसमें तो हम इसमें लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। भून जाता है तो फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और मसाला शामिल करेंगे। जब लहसुन अदरक भी भुन रहा है हमारा और मसाले की भी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। लहसुन अदरक मसाले की खुशबू बहुत ज़बरदस्त मसाला भून जाए। अब हम इसमें ये टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें हम मसाले भी शामिल करेंगे। आधा टीस्पून ये है सौंफ, थोड़ी सी लाल मिर्च भी मैंने शामिल की। आप चाहें तो इसको स्किप कर दें, लेकिन मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। ये आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप नमक शामिल करें। और ये थोड़ा सा सूखा धनिया के साथ जिसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से भून लीजिए।
देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आ गया। अब ज़रा जब इसके टमाटर ज़रा सॉफ्ट हो जाए हम इसमें मटर शामिल करेंगे। बस ये टमाटर भी सॉफ्ट हो गया हमारा, मसाला भी अच्छे से भून गया। अब हम इसमें मटर शामिल करके इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। मटरों को भी इसको थोड़ा सा गला लेंगे, अच्छा से इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल सादा तरीके से और बहुत ही आसान और फास्ट ग्रीन तरीका है मटर पुलाव का। ये मटर देखें अच्छी तरह हमारे फ्राई हो गए। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे। ज़रा सा पानी शामिल करेंगे और ढक देंगे। थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसका पानी बनाएंगे, डालेंगे इसमें। जी 5 मिनट हो गए, हमने मटर हमारे सॉफ्ट हो गए माशाल्लाह। मसाला भी मज़ीद भुन गया और मटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए। बाकी उसमें हो जाएंगे, दम में हो जाएंगे इंशाल्लाह, पानी में हो जाएंगे। तो इसमें हम पानी शामिल करेंगे। देखिए चावल हमारे थे 2 गिलास, तकरीबन आधा किलो चावल थे 2 गिलास। आपने 4 गिलास चावल पानी नहीं डाल देना। अगर चावल आपके कम भीगे हुए हैं तो फिर आपने 4 गिलास पानी शामिल कर देना है। और अगर आपके चावल थोड़ी देर के भीगे हुए हैं, काफ़ी देर के भीगे हुए, फिर आपने पानी कम डालना है ताकि वो चावल घुले ना। वैसे तो बाज़ बहनें सॉफ्ट पुलाव भी अच्छा लगता है, वो भी पसंद किया जा रहा है, लेकिन हम जो खिला खिला सा बनाएंगे इसलिए हमने पानी 3.25 गिलास पानी डाला है। तो अब इस मरहले पे आपने नमक अच्छी तरह से चेक कर लेना है। अगर कुछ और नमक आपको कम लगे तो वो शामिल कर लेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ से 1 टीस्पून देखें भर के ना अचार का भी शामिल कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप शामिल करना चाहें तो शामिल करें, वरना ये ऐसे भी बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। इसमें कोई सी वो क्यूब्स की या चिकन पाउडर की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना ये सादा बनेगा उतना ही ये टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। देखिए बिल्कुल सादा मसालों से और फटाफट बन के तैयार हो गया। अब इसको पानी उबलेगा तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। अब हम इसको ढक देते हैं पानी के उबलने तक। आ गया माशाल्लाह। अब हम इसमें राइस शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चावल हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसको ढक के फुल आंच पे पका लेना है। इंशाल्लाह हम पानी सूख जाएगा फिर हम इसका दम लगा देंगे। इस मरहले पे आपने नमक लाजमी चेक कर लेना है। फिर वो ज़रा सा नमक कम होता है तो पूरी चीज़ का जायका ही कम हो जाता है। तो फिर नमक आपने लाजमी चेक कर लेना है। अब हम इसका पानी सूखता है तो फिर हाजिर होते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा, अल्लाह पाक की कुदरत, इतना प्यारा कलर आया है और बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था कलर वैसा ही हमारा कलर आया है। अब पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, थोड़ा थोड़ा पानी ये भी बचा हुआ है। अब हम इस मरहले पे इसको दम लगा देंगे। जी ये पैन के नीचे हमने तवा रख दिए, दरमियानी इसकी हम आंच रखेंगे। इसको 5 से 7 मिनट तक हम इसको दम दे देंगे। और दम के बाद 5 से 7 मिनट दम लगाने के बाद इसको हम 5 मिनट ऊपर से नहीं हटाएंगे, रखा रहने देंगे तवे पे चूल्हा बंद करके। तो फिर हम हाजिर होते हैं। दम लगाने के बाद इसको ढक देते हैं और दम दे देते हैं पुलाव को। जी 5 मिनट हमने दम दिया था, उसके बाद तवे पे हमने चूल्हा बंद करके इसको 3 से 4 मिनट पड़ा रहने दिया है। अब हम इसको खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए बिल्कुल दाना दाना खिला हुआ, कितने खूबसूरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल बन के तैयार हुए हमारे बेहतरीन। और बिल्कुल देखिए सादा मसालों से, ना कोई इसमें वो है चिकन पाउडर, ना क्यूब्स हैं, ना कुछ एक्स्ट्रा मसाले हैं। सादा से मसालों के साथ मज़ेदार चावल हमारे बन के रेडी। आइए हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। जी माशाल्लाह हमारे महकते हुए और बड़े ही मज़ेदार और सादा बिल्कुल मटर पुलाव बन के बिल्कुल तैयार है। देखें बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगा, इसको झटपट हमने बना के तैयार कर लिया, बिल्कुल सादा घर के मसालों के साथ। और आप भी इंजॉय करें, सर्दियों में मटर आएंगे तो सबको बहुत पसंद आते हैं। बनाएं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सलाद रायते के साथ, रायता हम लोग हमारे घर में सादा दही के साथ पसंद किया जाता है, इसलिए हमने सादा दही के साथ किया है। तो अब रायते इसके साथ चटनी भी बहुत अच्छी जाती है, इसकी भी मैं रेसिपी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। बनाइए, एंजॉय कीजिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।